हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 14 इंडिया फ्रॉम 200B.C 308.D इस टाइम पीरियड की बात करेंगे कि इस पीरियड में कितने रूलर्स रहे हैं हमारे इंडिया में, कौन कौन से न्यू रूलर आए हैं, कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया। फर्स्ट है डीकन, जो एरिया था विंध्य माउंटेन और नर्मदा नदी के जो पास वाला एरिया उसे हम क्या कहते थे, हम डीकन कहते हैं। और पुराने ज़माने में इस एरिया को हम क्या कहते थे, दक्षिण प्रथा कहते थे। और उस समय के सबसे फेमस रूलर कौन थे, सथावनास थे, जिन्होंने मोस्टली 300 ईयर तक राज किया। एंड अब स्थावनास की बात करें तो गौतमी पुत्र स्थावना सबसे ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं। ठीक है, 106 AD से लेके उन्होंने 130 तक राज किया है। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है और उन्हें लॉर्ड ऑफ वेस्ट कहा जाता था। गौतमीपुरा के बाद उसका जो बेटा था डैट इज़ वशिष्ठ पुत्रा, उन्होंने राज किया। उन्होंने 130 to 154 AD तक राज किया और उन्होंने परिचाना को अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, वजनासरी सताकर्णी जो लास्ट रूलर थे, उनकी डेथ के बाद जो स्थावना था, उनका जो रूल था वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होना लग गया, बर्बाद होना स्टार्ट हो गया। अब अचीवमेंट की बात करते हैं, उनके द्वारा क्या क्या काम किए गए। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उस ज़माने में जो किंग होता था उसे हम क्या कहते थे, अपलोड कहते थे। ठीक है, वही राजा होता था, उसके द्वारा जो भी काम है वही किया जाता था। ठीक है, और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी। एम्पायर डिफरेंट प्रोविंस प्रदेशों में डिवाइडेड था, हर प्रदेश का अपना सेनापति होता था। ठीक है, हर प्रदेश का अपना सेनापति होता था। एंड जो रूरल एरिया में जो लोग काम करते थे उसको हम क्या कहते थे, गोल मिकास कहते थे। अब इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें उस ज़माने में, तो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो स्थावना ने रोड्स एंड टाउन्स, विलेज एंड टाउन्स में दोनों जगह रोड्स बना दी थी। वो नदियों के और समुद्रों से भी अपना व्यापार करते थे, लाइक अरेबिया में, ईरान में। ठीक है, अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, बर्मा में अपना व्यापार करते थे। इसके अलावा वाइन, कॉपर, टिन, ग्लास, प्रेशियस स्टोन्स वो इंपोर्ट इंपोर्ट में मंगवाते थे। एंड एक्सपोर्ट किसका करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स का करते थे। ठीक है, ये था हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें। रिलीजन की बात करें तो उस ज़माने में मोस्टली लोग हिंदू थे, उनमें सबसे ज़्यादा वो विष्णु और शिवा की पूजा करते थे। और जो व्यापारी आए थे वो क्या थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो उस ज़माने में जो आर्किटेक्चर था बहुत ज़्यादा फेमस था। चट्टानों को तिराश के वो क्या बनाते थे, केव टेम्पल बनाते थे। ठीक है, चितिया एंड बाजी हाल जो कि कारेल के नियर पुणे में है, बहुत फेमस है। चितियास की बात करें तो प्रेयर हॉल था या फिर मीटिंग हॉल था उस ज़माने में बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा। ठीक है, अब द सतावना ने बहुत सारे नंबर ऑफ स्तूपास बनाए हैं। अमरावती में जो बनाया हुआ स्तूपा जो कि एक बहुत ज़्यादा फेमस है, सांची में बनाया गया स्तूपा उनका बहुत ज़्यादा फेमस है। बट जो उन्होंने और ये जो स्तूपा थे वो बुद्धिस्ट लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली आइडेंटिफाई करते थे, बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट करते थे। अब हम बात करें कौन से स्तूपास जो सरवाइव नहीं कर पाए, तो वो कौन कौन से थे आपको यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला हुआ है घटनाशा एंड नागर कोंडा जो कि गोदावरी डेल्टा के पास थे, वो क्या कर पाए, जैसे आपको पिक्चर दी हुई है, वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मगलालिथ कल्चर ऑफ डिकेन एंड साउथ इंडिया। देखो, जब आयरन की खोज हुई, आयरन की खोज से उस ज़माना बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगा, क्योंकि कॉपर एंड ब्रोंज से बने हुए जो मेटल थे वो ज़्यादा मजबूत नहीं थे। धीरे धीरे आयरन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंट, ठीक है, वेपन्स में और बर्तन बनाने में भी लोगों ने इस्तेमाल कर दिया। जो डीकन एंड साउथ लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करने की बात करें तो 1200 BC में स्टार्ट किया। और वो जो लोग थे उन लोगों को, द पीपल हु यूज इट, जो लोग इसका इस्तेमाल करते थे उसको वो क्या कहते थे। ठीक है, जो लोग आयरन का इस्तेमाल करते थे उन्हें हम क्या कहते थे, मेगालिथ कहते थे। मेगालिथ का मतलब लार्ज स्टोन। उस ज़माने में ये माना जाता था जो लोग थे वो अपने जो भी पूर्वज थे
जो भी उनकी डेथ हो जाती थी उन्हें बरीड कर देते थे और दफनाने के बाद उनके आसपास बड़े बड़े सर्कल बना देते थे, ठीक है, और उनके ऊपर एक बड़ा लाल स्टोन रख देते थे ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्होंने अपने पूर्वजों को कहाँ दफनाया। इसके अलावा उनका मानना ये था कि जो पूर्वज है, जो दफनाए गए हैं लोग, ठीक है, वो मरने के बाद दूसरे संसार का पार्ट बन जाते हैं, तो उन्हें अपने दूसरे संसार में जाने के लिए अपनी कुछ वस्तुएं चाहिए, तो उनके मरने के बाद जो उनकी मोस्टली जो भी फेमस चीज़ें थी वो उनके साथ दफना देते थे जो उन्हें मनपसंद थी। और आर्कियोलॉजिस्ट थे जो पुरातन विभाग के जो खुदाई करने वाले थे, जब उन्होंने खुदाई की तब उन्हें ये सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ मागालिथ पीरियड की डिस्कवर्ड साउथ के बहुत सारे जगहों से हमें मिला है। वहाँ पे हमें ब्लैक एंड रेड कलर की पोट्री मिली है जिसे ब्लैक एंड रेड वियर कहते थे। इसके अलावा उन्हें वैरायटी ऑफ पॉट्स एंड वेसल भी मिले हैं और सम वेरी बिग पॉट उन्हें मिले हैं जिसमें पूरी तरह हड्डियों से और राखों से भरे हुए थे, जो कि हमें तमिलनाडु के किनारे मिले। इसके अलावा उस ज़माने में जो लोग थे हंटिंग एंड एग्रीकल्चर कहते कर भी करते थे। जैसे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इस पिक्चर में हमें जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले औजार और जो हंट करने वाले औजार वो दोनों मिले। इससे हमें ये पता चलता है कि उस ज़माने के जो लोग थे शिकारी और किसान दोनों थे। अब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, उनके जो फेमस रूलर कौन कौन से। पहले चोलास की बात कर रहे हैं। चोला मंडला जो कि किंगडम ऑफ चोलास था वो कावेरी डेल्टा के पास बना हुआ था। एंड इसके फेमस जो किंग थे कारिकाला ने, उन्होंने चेरा एंड पांड्यास पे अपनी विजय बनाई थी। एंड पांड्यास की बात करें, पांड्यास की कैपिटल क्या थी, मदुरई थी, ठीक है। वो पर्ल्स में जो भी सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। निद्दू चीनास रिनॉर्ड पांडा रूलर था, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं असेंबलीज मदुरई में अपनी हेल्ड की थी, मीन्स बनाई थी, मीन्स वहाँ पे वो जो असेंबलीज थी वो जनरेट करते होते थे। अब हम चीरास की बात करें, द चीरास किंगडम ऑफ केला पुत्रा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बिटवीन सी एंड वेस्टर्न घाट के जो एरिया है वहाँ पे ये बना हुआ था किंगडम। इनकी इसमें कौन कौन से आते थे, मालाबार, कोची एंड मॉडर्न तारावान था और इसकी कैपिटल क्या थी, वांचीज थी, ठीक है। ये अपना जो व्यापार थे इजिप्ट एंड रोम के साथ करते थे। ट्रेड की बात करें, जो तीनों किंगडम थे वो अपना ट्रेड इजिप्ट, अरेबिया एंड रोमन एम्पायर से करते थे। इसके अलावा माल्या एंड चाइना से भी अपना व्यापार करते थे। गुड लाइक जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स हो गए, पर्ल्स हो गए, सिल्क हो गया, फाइन टेक्सटाइल एंड बर्ड्स है वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। एंड जो रोमन है जो भी इंडिया से जो भी साउथ इंडियन से जो भी व्यापार कुछ भी खरीदते थे तो वो इन रिटर्न वो उन्हें प्योर गोल्ड देते थे, जिसके कारण जो साउथ इंडिया के लोग थे बहुत ज़्यादा अमीर बन गए थे। एंड लाइफ ऑफ पीपल की बात करें तो उस ज़माने में मोस्टली लोग विलेजेस में रहते थे। रॉयल्टी एंड रिच पीपल क्या थे, अंदर टाउन्स में रहते थे। वहाँ पे लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है ट्रेड में। वहाँ पे लोग म्यूज़िक, डांसिंग, पोइट्री, रिसाइटेशन, गैम्बलिंग ये सारा कुछ फेमस था। रिलीजन की बात करें तो उस ज़माने में वैदिक गॉड को मानते थे, ठीक है। इसके अलावा अनुयायी थे बुद्धिज़्म के एंड जैनिज़्म के। मेजॉरिटी ऑफ पीपल के अपने खुद के गॉड एंड गॉडेस होते थे जिनकी वो वर्शिप करते थे, ठीक है। एंड वहाँ बहुत सारे लोग, क्योंकि वो समुद्र के किनारे बसा हुआ एरिया था तो समुद्र देवता के भी लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। अब क्रिश्चियनिटी की बात करें तो फर्स्ट सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी आया, ठीक है, जिसमें जीसस क्राइस्ट की जो प्रीचिंग थी उसको लोगों ने बढ़ाया इंडिया में। इसके अलावा उस ज़माने में जूइश रिलीजन भी पैदा हुआ, ठीक है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी सबसे पहले इंडिया में मालाबार कोस्ट एंड चेन्नई में सबसे पहले इसके यहाँ के लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया और उसके जीसस क्राइस्ट की उन्होंने प्रीचिंग की दूसरे लोगों के साथ। अब नॉर्थ इंडिया की बात करें, हमने अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जब उन्होंने अपना रिटर्न किया तो अपने साथ अपने जो अनुयायी थे वो यहाँ छोड़ गए थे, अपने सेनापति जो थे अलेक्जेंडर छोड़ गए थे, जिसमें फेमस कौन कौन से हैं, डिमोटेरिस एंड मैंडेयर्स, ठीक है। इन्होंने पंजाब पे अपना आक्रमण किया, पंजाब पे अपना राज्य जमाया और कश्मीर पे भी इन्होंने अपना, कश्मीर के कुछ पार्ट में भी इन्होंने राज किया। ये बुद्धिस्ट के अनुयायी थे और इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर भी लिखा है। एंड
अब हम बात करते हैं स्किन थानेस की बात करते हैं, जिसे कि हम साकास भी कहते हैं। वो भी सेंट्रल एशिया, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, इन सारे एरियाज़ में रहा। और इन जो साकास का जो रूल्स था वो किसने ख़त्म किया? तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य ने ऑफ गुप्ता डायनेसिटी, उन्होंने साकास के रूलर को ख़त्म किया। अब हम बात कर रहे हैं परिथियानास की बात करते हैं, जिसे हम पालवाज भी कहते हैं। वो भी ईरान से इंडिया आए थे, ठीक है। गोंडो पुरांस वाज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर था, जो कि जिसने बहुत सारे कॉपर से बने हुए कॉइन्स इशू किए थे, ठीक है। उन्होंने पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी में अपना राज किया। और उसकी डेथ के बाद जो पालवास थे वो धीरे धीरे इंडियन पॉपुलेशन में मिलने लगे, क्योंकि वो ईरान से आए थे, ठीक है। बाद में जब उनका रूल्स, उनका साम्राज्य ख़त्म हो गया, उसके बाद वो इंडियन पीपल में अमर्ज्ड हो गए। अब खुशनानास की बात करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट सेंट्रल पीपल थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे और इंडिया में आके रह गए। ये मोस्टली चाइना बॉर्डर के पास रहते थे, ठीक है। उसके बाद ये अफ़गानिस्तान से भी आए थे। देयर किंग कुजुला कादिपायस ने सबसे पहले अपना जो रूल है वो पंजाब में बनाया। कनिष्क खासा इसके बहुत इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे योद्धा थे, ठीक है। उन्होंने अपना जो एरिया था बिहार और सेंट्रल एशिया तक, सेंट्रल इंडिया, गुजरात, सिंध एंड पंजाब तक फैलाया हुआ था। इसके अलावा उन्होंने चाइनीज़ जनरल पान चाओ के साथ भी लड़ाई की थी। अब है कशनागर रिलीजन की बात करें तो बुद्धिज़्म को मानते थे। बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, जिसमें मेन लाइक अशोका जैसे बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, वो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ठीक है। अब आर्ट एंड लिटरेचर की बात करें तो वहाँ पे हमें बहुत सारे आर्ट और मैनी ब्यूटीफुल स्टेटस मिलते हैं, स्टैचू मिलते हैं बुद्धा के। गंधारा इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान बिकेम फेमस फॉर बुद्धिस्ट आर्ट, ठीक है, जो कि ग्रीक एंड इंडियन फीचर्स को जो दिखाता था। इट इज़ आल्सो कहा जाए गंधारा आर्ट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। लाइकवाइज मथुरा भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनती थी, ठीक है। द वर्शिप ऑफ स्टेटस ऑफ बुद्धास उस परमिटेड हो गया था उस टाइम पे। कनिष्क का इशू लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर कॉइन, और वो अपने इंडियन रूलर की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस रूलर बन गए। इसके बाद several Kushnath kings such as Vishika, Havishika, वसुदेवा रूल्ड ओवर खशनाग, बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे हैं। द कुशनार रूल की बात करें तो 3rd शताब्दी में जाके वो ख़त्म हो गया। विद दिस आपका ये चैप्टर यहीं पर ही फिनिश होता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।